आज मैं एल्गी के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पिछली क्लास में आपको सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई स्पॉट, वैक्यूल्स के बारे में बताया था। वैक्यूल्स के बारे में अब आगे वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो जो वैक्यूल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। साइनोफाइसी के अलावा अन्य सभी यूकैरियोटिक शैवालों की परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी या कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं की उपस्थिति पादप कोशिकाओं का प्रमुख लक्षण है। हालांकि रिक्तिकाओं को कोशिकांग नहीं माना जाता है, तथापि इनकी कोशिका के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिक्तिका के चारों ओर एक सुस्पष्ट झिल्ली का आवरण होता है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह संरचना में इकाई झिल्ली के समान होती है। गतिशील शैवालों में दो प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पहली है सरल या आकुंचनशील रिक्तिकाएं, सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस प्रकार की रिक्तिकाएं क्लोरोफाइसी में पाई जाती हैं। इनमें आवर्ती संकुचन या पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस अर्थात एकांतर रूप से संकुचन या कॉन्ट्रैक्शंस तथा प्रसार एक्सपेंशन होता रहता है, जिनके फलस्वरूप इनमें एकत्रित अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। दूसरी है जटिल रिक्तिकाएं। इस प्रकार की रिक्तिकाएं डायनोफाइसी तथा यूग्लिनोफाइसी शैवालों में पाई जाती है। अब इसकी संरचना आकुंचनशील रिक्तिकाओं से भी अधिक जटिल होती है। यह 3 भागों से निर्मित होती है तथा संयुक्त रूप से एक धानी उपकरण बनाती है। ये 3 भाग हैं कोशिका ग्रसनी, साइटोफेरिंक्स, दूसरा है एक संग्रहक या आशय या रिजर्वॉयर, तीसरा है विभिन्न परिमाप की छोटी बड़ी रिक्तिकाएं। ये सभी भाग समन्वित रूप से कार्य करते हैं। पूर्ण यांत्रिक या प्राणीसम शैवालों में जटिल रिक्तिकाओं की कोशिका ग्रसनी एक ग्रसिका या गलट के रूप में कार्य करती है। रिक्तिकाओं के 4 प्रमुख कार्य हैं। यह कोशिका के परासरण नियम का कार्य करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। यह जल विलय के नियमन तथा अवशोषण में सहायक होती है। कुछ शैवालों में ये भोज्य पदार्थों के संग्रह के रूप में, स्टोर के रूप में कार्य करती है। जैसे फियोफाइसी में रिक्तिकाओं में लेमिनेरिन तथा अन्य में क्राइसोलेमिनेरिन आदि संचित होते हैं। जटिल रिक्तिका साइटोफेरिंक्स ग्रसनी नलिका अर्थात ग्रसिका गलट के रूप में कार्य करती है। अब है क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमेटोफोर। ये आपको टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स में मैंने बता दिया है। और 8वां नंबर है पिगमेंट्स। ये भी आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अब है राइबोसोम। राइबोसोम झिल्ली विहीन मेम्ब्रेनलेस सूक्ष्म कोशिकांग है जो साइनोफाइसी सहित समस्त शैवाल वर्गों में पाए जाते हैं। यह प्रमुखतः राइबोसोमल आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। विभिन्न शैवालों की कोशिकाओं में ये प्राय अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर की सतह पर चिपके रहते हैं, लेकिन साइनोफाइसी कोशिकाओं में, जिनमें कि ईआर का अभाव होता है, कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं।
राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। साइनोफाइसी में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। साइनोफाइसी में ये 70S प्रकार के तथा पुनः उपभाग अर्थात 50S और 30S, इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो इस तरीके से होती है 50S और 30S। इसमें 60S और 40S की सब यूनिट्स होती हैं। 50 और 30 इकाइयों के बने होते हैं। अन्य समस्त यूकैरियोटिक शैवालों में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं तथा इनकी दो इकाइयाँ 60S तथा 40S प्रकार की होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट पायरिनॉइड्स। कोशिका में पायरिनॉइड भी पाए जाते हैं। पायरिनॉइड भोज्य पदार्थों के संचयकारी कोशिकांग हैं जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। साइनोफाइसी तथा ज़ैंथोफाइसी में पायरिनॉइड नहीं पाए जाते हैं। अब इनके संरचना और प्रकार हैं। जो पायरिनॉइड्स हैं वो प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर के बनते हैं। इनका केंद्रीय भाग प्रोटीन तंतुओं के सघन रूप से व्यवस्थित होने से तथा परिधीय भाग स्टार्च पट्टिकाओं से बना होता है। सामान्यतः पायरिनॉइड के साथ थैलेकॉइड या वर्ण लवकों की पट्टिकाएं फैली रहती है। ये कोशिकांग अधिकतर हरित लवकों में अंतः स्थापित, लेकिन कभी कभी इनकी सतह पर स्थित होते हैं। डॉज के अनुसार फियोफाइसी में पायरिनॉइड एक वृंत युक्त, जबकि रोडोफाइसी में ये बहुवृंतकी होते हैं। क्लोरोफाइसी, जिसमें कि पायरिनॉइड बहुतायत से पाए जाते हैं, सदैव अवृंत होते हैं। रोडोफाइसी में के केवल दो ऑर्डर बेंगियल्स तथा निमेलियोनेल्स के कुछ सदस्यों में ही पायरिनॉइड मिलते हैं। जो डॉज के अनुसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सरल आंतरिक प्रकार, दूसरा जटिल आंतरिक प्रकार, तीसरा बहुवृंतकी प्रकार या मल्टीपल स्टॉक टाइप के होते हैं। एक कोशिका में पायरिनॉइड की संख्या 1 जैसे क्लैमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स या अधिक जैसे यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा हो सकती है। ओरिजिन। कोशिका में पायरिनॉइड पूर्ववर्ती पायरिनॉइड्स के विभाजन से उत्पन्न होते हैं। विरल रूप से या अज्ञात तरीके से भी बन सकते हैं। अब है कार्य पायरिनॉइड के कार्य। हरित शैवालों में पायरिनॉइड का कार्य मंड का संचय करना है। ग्रिफिथ्स के अनुसार ये कोशिकाएं स्टार्च निर्माण तथा अस्थायी रूप से इनके संचय का कार्य करती है। कुछ शैवालों में पायरिनॉइड एक अल्पस्थायी संरचना होती है जो सक्रिय प्रकाश संश्लेषी अवस्थाओं में दिखाई देती हैं। हरित शैवालों में पायरिनॉइड का कार्य मंड का संचय करना है। ग्रिफिथ के अनुसार यह कोशिकांग स्टार्च निर्माण तथा अस्थायी रूप से इनके संचय का कार्य करता है। कुछ शैवालों में पायरिनॉइड एक अल्पस्थायी संरचना होती है जो सक्रिय प्रकाश संश्लेषण अवस्थाओं में दिखाई देती है तथा अन्य अवस्थाओं में विलुप्त हो जाती है। इनकी उपस्थिति संभवतः कोशिका की प्रकाश संश्लेषी अवस्था तथा संचित भोज्य पदार्थों की स्थिति पर निर्भर करती है। तीसरा, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी में पायरिनॉइड के कार्य
ज्ञात नहीं है, क्योंकि इन शैवालों में शुद्ध स्टार्च का संश्लेषण व संचय नहीं होता है। और लास्ट है कशाभिकाएं या फ्लैजिला। फ्लैजिला कशाभिकाएं कोशिका द्रव्य के दीर्घीकरण से निर्मित अत्यंत बारीक सूक्ष्मदर्शी तंतुक होते हैं, जिन्हें विशिष्ट अभिरंजन तकनीक द्वारा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब वितरण। नीलहरित शैवाल व लाल शैवाल में कशाभिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। दोनों में मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं। अन्य सभी वर्गों की शैवालों में या तो काइक जैसे क्लैमाइडोमोनास या अलैंगिक यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस या लैंगिक अधिकांश शैवालों के नर युग्मक कोशिकांगों पर उपस्थित होती है तथा एकल युग्म या अधिक संख्या में पाई जाती हैं। अब टाइप्स। लंबाई, बाह्य संरचना तथा निवेशन के अनुसार कशाभिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। पहला, लंबाई के आधार पर प्रकार। जब किसी चल शैवाली कोशिका में उपस्थित दो या अधिक कशाभिकाएं समान लंबाई की होती है तो इन्हें समकशाभिक तथा ऐसी कोशिकाओं को समकशाभिकी कहते हैं जिनमें दोनों फ्लैजिला बराबर समान लंबाई की होती है, उन्हें समकशाभिकी कहते हैं या आइसोकॉन्टी कहते हैं। उदाहरण, क्लोरोफाइसी में चल कोशिकाएं। इससे भिन्न जब उपस्थित कशाभिकाएं असमान लंबाई की अर्थात एक छोटी दूसरी लंबी, तो इन्हें विषम कशाभिक हेट्रोकॉन्ट तथा इनको धारण करने वाली कोशिकाओं को हेट्रोकॉन्टी कहते हैं। उदाहरण, जैंथोफाइसी और फियोफाइसी की चल कोशिकाएं। जब कशाभिका समान लंबाई की नहीं होती है तो वो कहलाती है हेट्रोकॉन्टी। अब बाह्य संरचना के आधार पर प्रकार। बाह्य संरचना के आधार पर कशाभिकाएं दो प्रकार की होती है। पहली है व्हिप्लैश टाइप। व्हिप्लैश या प्रतोद प्रकार। और दूसरी होती है टेंसल। जब कशाभिका की सतह पर किसी प्रकार के सूक्ष्म रोम नहीं होते हैं और सतह चिकनी होती है तो इन्हें प्रतोद या एक्रोनिमेटिक कशाभिका भी कहते हैं। उदाहरण, क्लोरोफाइसी की कशाभिकाएं जैंथोफाइसी के नर युग्मक की पश्च निर्देशित लंबी कशाभिका तथा एक्टोकार्पस के नर युग्मक व चल बीजाणु की पश्च निर्देशित छोटी कशाभिका होती है। दूसरी टेंसल या कुर्च कहते हैं इसको। तो ये वाली तो कैसी होती है, स्मूथ चिकनी सतह वाली होती है, और यह रोमिल होती है जिसपे कि रोम उपस्थित होते हैं। टेंसल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिलम भी कहते हैं। जब कशाभिका की सतह पर कई सूक्ष्म पार्श्व रोम उपस्थित होते हैं जिससे ये रोमिल होती है तो उसे कूर्च या प्लूरोनिमेटिक कशाभिका कहते हैं। पार्श्व रोमों को फ्लिमर, पार्श्व सूत्र या बारीक रोम कहते हैं। उदाहरण, वाउचीरिया के नर युग्मक की अग्र निर्देशित छोटी कशाभिका तथा एक्टोकार्पस के नर युग्मक व चल बीजाणु की अग्र निर्देशित लंबी कशाभिका होती है।
प्लूरोनिमेटिक या पुरुष कशाभिकाएं पुनः 3 प्रकार की होती है। जो पुरुष वाली हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है स्टिकोनिमेटिक, स्टिकोनिमेटिक पंक्ति सूत्री भी कहते हैं इसको। पंक्ति सूत्री का मतलब है कि जब कशाभिका में केवल एक ही पार्श्व सतह पर सूक्ष्म रोमों की पंक्ति उपस्थित होती है तथा दूसरी सतह चिकनी होती है। अब दूसरी है पेंटोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक का मतलब है सर्वसूत्री। सर्वसूत्री इस प्रकार की कशाभिका की दोनों सतहों पर सूक्ष्म रोम तंतुल रोमों की पार्श्व पंक्तियां होती है तथा शीर्ष भाग पर भी 2 पार्श्व तंतुल होते हैं। अब तीसरा है पेंटाक्रोनिमेटिक। मोटे रूप से पेंटानिमेटिक कशाभिका के समान सूक्ष्म रोमों की 2 पार्श्व पंक्तियों वाली होती है, लेकिन इस कशाभिका के शीर्ष पर एक ही शीर्षस्थ रोम उपस्थित होता है। पेंटानिमेटिक में 2 शीर्षस्थ रोम होते हैं। राउंड के अनुसार क्लोरोफाइसी में 2 एक्रोनिमेटिक जबकि ज़ैंथोफाइसी तथा फियोफाइसी में 1 एक्रोनिमेटिक और 1 प्लूरोनिमेटिक कशाभिका होती है। कशाभिकाओं की आंतरिक संरचना। राउंड ने बताया कि समस्त यूकेरियोटिक जंतुओं व पादपों की कशाभिकाओं की आंतरिक संरचना आधारभूत रूप से समान प्रकार की होती है, जो 9+2 पैटर्न के अनुसार बनी होती है। जो फ्लैजिला का जो पैटर्न है वो क्या है? 9+2। कशाभिका की आंतरिक संरचना 9+2 के अनुसार बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सदस्यों की कशाभिकाएं 0+2 पैटर्न की होती है। कशाभिका की आंतरिक संरचना के अध्ययन इनके अनुप्रस्थ काट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कशाभिका के भीतर एक सूत्र होता है जिसे एक्सोनीम या अक्षीय सूत्र कहते हैं। यह एक झिल्ली द्वारा आच्छादित रहता है। मेंटन के अनुसार यह झिल्ली वास्तव में प्लाज्मा झिल्ली का ही विस्तारण होती है। अक्षीय सूत्र 11 बारीक तंतुओं से बनी होती है। ये तंतु प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें से 2 तंतु केंद्र में और इनको घेरे हुए 9 तंतु परिधि पर स्थित होते हैं। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। दो बीच में सेंटर में पाए जाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो हो गए 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल में। तो इन दोनों को तो सेंट्रल पेयर ऑफ फाइब्रल्स कहते हैं। और फाइब्रल्स ये है रिंग ऑफ 9 फाइब्रल्स। ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये कशाभिका का टीएस है। प्रत्येक परिधीय तंतु पुनः 2 उपतंतुकों का बना होता है तथा ये दोनों उपतंतुक एक सामान्य झिल्ली से परिबद्ध होते हैं। तंतुओं की यह व्यवस्था 9+2 कहलाती है। केंद्रीय व परिधीय तंतुओं का विस्तार कशाभिकी की संपूर्ण लंबाई से होता है। सभी परिधीय तंतुक समीपस्थ छोर पर एक खोखली आधार कणिका वेसल ग्रैन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट से संयुक्त होते हैं, लेकिन केंद्रीय तंतुकें आधार कणिका से कुछ ऊपर ही रह जाती है। द्विकशाभिकी कोशिका में 2 ब्लीफेरोप्लास्ट होते हैं, अर्थात एक कशाभिका के लिए एक ब्लीफेरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रेस्कॉट ने बताया कि कुछ कशाभिकाओं में 9 परिधीय तंतुओं की बजाय 10 तंतुक भी हो सकते हैं। अब है फंक्शन। कशाभिकाएं चलन गति के कोशिकांग हैं। इनकी सहायता से संबंधित कायिक चल बीजाणु कोशिका तरल माध्यम जैसे जल में या पुमणु स्त्री जननांग द्वारा स्रावित म्यूसिलेज में आवश्यक गति करते हैं। गति करने में एटीपी का व्यय होता है। ऐसा समझा जाता है कि गति के दौरान एटीपी से प्राप्त ऊर्जा द्वारा एकांतर रूप से संकुचन तथा प्रसार होता है, जिससे कशाभिका के आधार पर शीर्ष की ओर एक साइन तरंग उत्पन्न होती है। इससे कोशिका आगे की ओर गति करती है। उपर्युक्त विधि से गति के बारे में कई शैवालवेत्तक सहमत नहीं हैं। शैवालों में कशाभिकाओं की उपस्थिति वास्तव में एक यांत्रिक लक्षण है। अब संचित भोजन, ये पहले बता चुकी हूँ मैं, पिगमेंट्स और भोज्य पदार्थ। अब है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य
समस्त शैवाल वर्गों की कोशिकाओं में दोहरी केंद्रीय झिल्ली से परिबद्ध सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। साइनोफाइसी में केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, जिससे झिल्ली परिबद्ध केंद्रक का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त साइनोफाइसी के आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए के साथ क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जिससे संगठित गुणसूत्र नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार इसमें केंद्रिक न्यूक्लियोलस का भी अभाव होता है। ऐसी झिल्ली रहित हिस्टोन रहित तथा केंद्रिक रहित केंद्रक को आरंभी या आभासी केंद्रक या न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट केंद्रक को भी